हेलो प्रतिभाशाली बच्चों, प्रकाश का नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण से टकराती है तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेकिन क्या होगा अगर दर्पण को घुमाया जाए? आइए गहराई से पता करें। जब प्रकाश की किरण AO समतल दर्पण पर 1 की स्थिति में आपतित होती है तो आपतन कोण I बनाते हुए पथ OB के अनुदिश किरण परावर्तित हो जाती है। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण AON बराबर होगा परावर्तन कोण NOB के, अर्थात कोण I इज इक्वल टू कोण R। अतः कोण AOB आपतन कोण और परावर्तन कोण के योग के बराबर होगा, अर्थात कोण AOB इज इक्वल टू कोण AON प्लस कोण NOB। अतः कोण AOB इज इक्वल टू कोण I प्लस कोण R। इससे प्राप्त होता है कोण AOB इज इक्वल टू 2 कोण I। आइए अब दर्पण के घूर्णन से परावर्तित किरणों पर पड़ने वाले प्रभावों को देखें। इसके लिए दर्पण को कोण थीटा से दक्षिणावर्त दिशा में घुमाकर दर्पण की नई स्थिति 2 पर ले आएं। अतः समान आपतित किरण AO के लिए नया अभिलंब ON' होगा और किरण पथ OB' के अनुदिश परावर्तित होगी। चूंकि घूर्णन कोण थीटा है तो अभिलंबों ON और ON' के बीच का कोण, जो कि कोण NON' है, का कोण भी थीटा होगा। आप सोच सकते हैं कि दो परावर्तित किरणों OB और OB' के बीच का कोण यानी कोण BOB' भी थीटा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए हम कोण BOB' की गणना करें। परावर्तन के नियम के अनुसार नया आपतन कोण AON' नए परावर्तन कोण N' OB' के बराबर होना चाहिए। कोण AON' होगा I प्लस थीटा और इसीलिए कोण N' OB' भी होगा I प्लस थीटा। इसीलिए कोण AOB' इज इक्वल टू कोण AON' प्लस कोण N' OB' इज इक्वल टू 2 कोण I प्लस थीटा। आइए अब हम दो परावर्तित किरणों OB और OB' के बीच का कोण देखते हैं, जो कि कोण BOB' है। कोण BOB' इज इक्वल टू कोण AOB' माइनस कोण AOB। पहले से ही ज्ञात दोनों कोणों के मानों को प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है कोण BOB' इज इक्वल टू 2 कोण I प्लस थीटा माइनस 2 कोण I। कोण BOB' इज इक्वल टू 2 थीटा। इसका अर्थ है एक ही आपतित किरण के लिए यदि एक दर्पण को एक निश्चित कोण थीटा पर घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण उस कोण के 2 गुने अर्थात 2 थीटा पर घूमती है। सारांश, परावर्तन के नियम के अनुसार जब कोई प्रकाश किसी सतह पर एक निश्चित कोण पर आपतित होता है तो वह अभिलंब से उसी कोण पर परावर्तित होता है। इससे हम गणितीय रूप से यह भी देखते हैं कि जब दर्पण को एक निश्चित कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित कोण भी उसी कोण से 2 गुने से घूमती है।